पाकिस्तान वाले इतने चूतिया होते मुझे नहीं पता था। मतलब मुझे पता तो था कि थोड़े बहुत होते, इतने ज्यादा। धुरंधर 2 के रिलीज के बाद पूरे कराची के अंदर पुलिस वाले सिर्फ भिखारियों को उठा के ले जा रहे हैं कि इनमें से क्या पता कौन सा इंडिया का स्पाई हो। मतलब लोगों को अभी भी लगता है कि बंदे ने सारा कांड करने के बाद वो अभी भी भिखारी ही बन के वहीं रह रहा होगा। मतलब कोई कितना ही हो सकता। नाश्ता कराने के लिए पुलिस आ चुकी है, आ जाए। बाबा जी खड़े हो जाए, शाबाश, पूरी है बाबा जी, आ जाए। कौन हो बाबा? कौन हो? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्या काम करते हो या फिर क्या करते हो? चले बाबा जी सो जाए, चला आ जाए, किसी को पुलिस परेशान नहीं करेगी। क्या ये क्या बक रहे हो? देश में जिन 2 कौड़ी के लोगों को धुरंधर देख के जल के राख हो गई है, भाई साहब उन पे जानकारी होनी चाहिए कि धुरंधर हिंदू मुसलमान की नहीं, धुरंधर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की पिक्चर है। धुरंधर भारत बनाम आतंकवाद की पिक्चर है। अगर इनको धुरंधर से दिक्कत है तो भाई साहब ये बात कंफर्म है कि इनके डीएनए में कुछ डिफेक्ट जरूर है। और आप टाइमिंग पे ध्यान दो, उधर पाकिस्तान में धुरंधर बैन होती है और इंडिया के अंदर जो एक चूतियापा फैलाने वाला टूलकिट गैंग है तुरंत एक्टिव हो जाता है कि भाई साहब इंडिया में भी बैन करो। मतलब हम भाई साहब इसको समझें कि आप टाइमिंग पे ध्यान दो, उधर पाकिस्तान में बैन हुआ और इधर इंडिया में जो चूतियापा गैंग है ये तुरंत इधर एक्टिव हो गया। मतलब क्या ये लोग पाकिस्तान से डील होते हैं? धुरंधर से जिसको दिक्कत है वो पाकिस्तान। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। अरे यार ये मूवी कांग्रेसी चमचों को दिखाओ। नोटबंदी ने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, क्या हुआ, हमें क्या है? अरे देख लो जाकर के। अब अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि नोटबंदी से क्या फायदा, मैं बोल दूंगी जा भाई धुरंधर पार्ट 2 देख और निकल यहाँ से रास्ता। बड़ा हरामी हो। धुरंधर 2 ने तो ना बस कत्लेआम कर दिया है सबका। पाकिस्तान के अंदर तो एक जिसे कहते हैं ना पिटन, कि भाई ये फिर बना दी, एक और इसका पार्ट निकाल दिया इन्होंने। और एक और पार्ट में भी जिस तरह पहले धुरंधर के मूवी में पाकिस्तान को जो है मलाइन किया गया था, लियारी का जो है गलत नक्शा खींचा गया था, प्रोपेगेंडा फिल्म थी, उसी तरीके से ये वाली भी जो धुरंधर 2 है ये भी प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये बातें की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जी जो आम एक रिएक्शन जो है वो आ रहा है, जैसे कि जब आप मीडिया और सोशल मीडिया पे देखते हैं तो वहां पे तो धुरंधर कहना ही नहीं आ रहा। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, कब हुआ। प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। अरे किसके लिए है भाई? पाकिस्तान के लिए है ना। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? तुम पाकिस्तान कि आपको इस देश में प्रधानमंत्री जी से नफरत है, देश से नफरत है, देश के लोगों से नफरत है, देश आगे बढ़ रहा है उससे नफरत है, वो बस ठीक है। जो पूरी सरकार और पूरी जो फौज है वो देखती है कितने लोग हमारे कहां काम करते हैं इस तिरंगे के लिए, कम से कम उसको गाली मत दो। मैंने कल धुरंधर देखी, उस धुरंधर में हिंदुस्तान के मुस्लिम, हिंदुस्तान से संबंधित एक बात नहीं है। उसने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को गरियाया है, लेकिन गरियाया पाकिस्तान को, दर्द इनको हो रहा है। कौन सा रिश्ता है भैया? बड़ा हरामी हो बेटा। मोदी जी का सीन क्यों आ गया? भाई मोदी पीएम है, तीसरी बार है तो उसका नहीं आएगा क्या मेरा आएगा? या पाकिस्तान के शहबाज शरीफ का आएगा, मोदी का नहीं आएगा? भाई पीएम है तो पीएम रहेगा वो। इसको दिखाने की क्या जरूरत थी? नोटबंदी दिखा दी आपने। आपको दिखा दें, नोटबंदी नहीं हुई है ना। नोटबंदी अगर पीएम ने करी तो पीएम को दिखाई जाए ना। मोदी ने अगर डिक्लेरेशन किया है कि 8 इतने मिनट के, तो क्या पाकिस्तान की ये पॉलिटिशियन असली जमील जमाली है जिनको हमने धुरंधर में देखा है? पाकिस्तान के ये पॉलिटिशियन तो बहुत बुरा फंस गया। होता ये है, धुरंधर 1 के सक्सेस के बाद ये मीडिया में आके बोलने लगे कि जमील जमाली का जो कैरेक्टर है वो मुझसे इंस्पायर्ड है, मैं ही हूँ, मेरे ऊपर ही फिल्म का वो कैरेक्टर बना है। आपका किरदार भी है उसमें, तो समझ क्या कहेंगे? मेरा तो बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार दिखाया गया उसमें। और अभी तक इतने मुझे जो है मीडिया वाले और पॉडकास्ट वाले रब्ता करें, आप अपना बोल रहे थे मेरे कैरेक्टर ने बहुत अहम भूमिका निभाई है मूवी में। जब से धुरंधर 2 रिलीज हुआ है, आप लोगों को तो पता ही है, वो इंडियन स्पाई निकलता है जो कि पाकिस्तान में 45 ईयर्स से है। तो इनकी तो पाकिस्तान में फील्डिंग सेट हो चुकी है। पहले तो मैं क्लियर करूं भाई, मैं जमील जमाली नहीं हूं, नबील का बोलूं, हर कोई मुझे जमील जमाली बोलना शुरू हो गया। देश माइंड सेट करके बैठ चुका है कि गैस महंगी हो गई तो चूल्हे की आग चलेगी, चाय महंगी हो गई तो कॉफी चलेगी, सब्जी महंगी हो गई तो दालें चलेंगी, दूध महंगा होगा तो लस्सी चलेगी, सब कुछ चलेगा, बस कांग्रेस ही नहीं चलेगी। की प्रोपेगेंडा फिल्म बताई जा रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की गई है, प्रधानमंत्री जी को दिखाया गया, नोटबंदी की तारीफ की जा रही है और विपक्ष कह रहा है कि ये फिल्मों के जरिए बीजेपी राजनीति करने लगी है आजकल। अब ये तो जाके रही भावना, जैसी उनको जैसी भावना हर एक चीज में उनको अपनी कमियां जहां भी आएगी वो बीजेपी को गाली देने लग जाती है, इसका कोई इलाज नहीं। आप देखेंगे
कि बड़ी बड़ी लेफ्टिस्ट और लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज धुरंधर 2 पे बैन लगवाना चाहते हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पे कार्रवाई करवाना चाहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज। डू यू अंडरस्टैंड द लेवल दिस मूवी हैज रीच्ड? आई डोंट थिंक वी रियलाइज कि आदित्य धर ने यहाँ पे क्या कर दिया है। 70 साल की ब्रेन वॉशिंग को इस आदमी ने गिनी चुनी 2-3 मूवीज में बर्बाद करके रख दिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आदित्य धर को बहुत ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। ही जस्ट हैड टू टारगेट पाकिस्तान, ISI एंड टेररिज्म, और इन लोगों के बदन में अपने आप आग लग गई। और आप धुरंधर को केवल एक मूवी समझने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। धुरंधर इज अ ग्रेट टेस्ट टू आइडेंटिफाई कि आपके ग्रुप में या सोशल सर्कल में कोई टेररिस्ट सिंपैथाइजर तो नहीं है। लेकिन चाहे जो कहो, गेम तो खतरनाक पलटा है। ये लोग अपनी मूवीज में हमारे भगवानों का, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाते थे, ऐसी चीजें जो हमें पर्सनली इफेक्ट करती हैं। और जब हम लोग इसका विरोध करते थे तो वो लोग कहते थे कि मूवी नहीं पसंद तो मत देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मूवी को मूवी की तरह लेना चाहिए एंड ऑल काइंड्स ऑफ ज्ञान। लेकिन अब धुरंधर के टाइम पे ये लोग सारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भूल के ऐसे बौखला रहे हैं, दैट टू ओवर अ मूवी जो इनको पर्सनली टारगेट भी नहीं करती। हाँ, अब अगर पाकिस्तान, ISI और टेररिज्म के खिलाफ बुरा सुन के आपको पर्सनली टारगेटेड फील हो रहा है तो बॉस, प्रॉब्लम मूवी में नहीं है। Propaganda. Let's revisit 2009. 9 ब्लास्ट जयपुर में, 4 ब्लास्ट बैंगलोर में, 3 ब्लास्ट अहमदाबाद में, 4 ब्लास्ट दिल्ली मार्केट में। सारे अटैकर्स में एक चीज कॉमन थी, पता है क्या? कि वो पाकिस्तान से थे। मगर बॉलीवुड ने उसी साल में एक फिल्म रिलीज की, माय नेम इज खान। लोगों का दिमाग तो व्हाइट वॉश हो गया, आइडिया अच्छा है, बट माय नेम इज खान इज नॉट अ प्रोपेगेंडा फिल्म, ओके? जोधा अकबर में जो कन्वर्जन दिखाया और मुगल का अटैक दिखाया है, वो ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट। मगर धुरंधर में रियलिटी दिखाना इट्स प्रोपेगेंडा, ओके? धुरंधर इज अ प्रोपेगेंडा। फिल्म ऐसी बनाओ कि दुनिया भर के लोग आपकी फिल्म के दीवाने हो जाए, सिवाय आपके खुद के देशवासी। वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी अगर आपके अंदर वो ऑडेसिटी है टू से दैट धुरंधर इज अ प्रोपेगेंडा, गॉड सेव यू। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। फिल्म बना के कमा रहे इंडिया वाले, और क्या करें? What? जैसे आप क्या समझते हो, कमाई पाकिस्तानियों को मिलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल ना, पाकिस्तान ने ये बनाया होता तो आज 4 चांद लगाया होता, कर्जा माफ होता पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान ने भी एक फिल्म बनाई थी मेरा लियारी के नाम से, लेकिन वो तो किसी ने देखी नहीं है, चली नहीं है। हम तो चाहते हैं कि दूसरा मुल्क हमारे लिए बनाए ना, हम अपने सपोर्टरों को थोड़ी सपोर्ट करते हैं। लियारी में जितना टैलेंट है कोई नहीं आता पूछने वाला। तो लियारी के ऊपर जो पाकिस्तान ने भी फिल्म बनाई थी मेरा लियारी के नाम से, वो फिल्म के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। नहीं जानता है, मैं खुद नहीं जानता हूँ। देखिए धुरंधर के बारे में सब। और श्री राम ने भी मांस खाया होगा। अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा। मुझे आज उन सनातनियों पे शर्म आ रही है जो इसको लेफ्ट और राइट की दुहाई देकर आज भी इसको फॉलो करते हैं और इसको फॉलो करेंगे। ये अब तू गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तू देश के खिलाफ बोलता है, तू भगवान राम पे गलत बोल रहा है, तू कृष्ण जी और राम जी को बटर पनीर मसाला का मजाक कर रहा है, उन्हें मीट ईटर बना रहा है। हु आर यू? ये वही आदमी है जो बोलता था मुझे मैं किसी भगवान में मानता ही नहीं हूँ। तो जब तू मानता नहीं है तो तू कमेंट कैसे कर रहा है? और वो कौन सनातनी है जो इसको फॉलो कर रहे हैं अभी भी? मुझे शर्म आएगी अगर मैं एक भी ऐसे सनातनी आदमी को इसको फॉलो करते हुए देखूंगा। यार तुम लेफ्ट के हो, तुम राइट के हो, किसी के भी हो, एटलीस्ट तुम राम के तो रहो, तुम कृष्ण के तो रहो। और इस आदमी ने जितनी भद्दी बात आज करी है ना, इसके बाद तो जी जो इसको फॉलो कर रहा है या इसको सुन रहा है, वो लेफ्ट राइट का भी हो, वो एटलीस्ट राम और कृष्ण का तो नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कहां से आते हैं? तो बहुत पहले ही कह रहा था कि अतीक अहमद को मारने वाला कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग नहीं है, बल्कि इसको सरकार ने ही मरवाया था। लेकिन उस टाइम पे कुछ लोग मेरे कमेंट में आके मुझे गालियां दे रहे थे, उनको ये बात बुरी लग रही थी, सरकार के खिलाफ मैंने बोला था भाई। लेकिन ये चीज़ें अभी धुरंधर 2 में भी दिखाई गई और बहुत ही अच्छी बात है। अगर एक देशद्रोही को मार दिया गया, किसी भी तरीके से मारा गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मुझे वो तेजस्वी यादव की वो लाइन याद आ गई, कम से कम एक बार बता तो देते, आपको हम कुछ कहते। अंदर मूवी में जो जमील जमाली का कैरेक्टर है वो बेस्ड है नबील गाबोल पे, जो कि लारी का ही कोई पॉलिटिशियन है। और जब धुरंधर पार्ट 1 आई थी, वो बड़े खुश होकर इंटरव्यू दे रहा था कि भाई मेरा कैरेक्टर लिया है। उसने धुरंधर के सॉन्ग्स यूज करके वीडियोस भी डाली थी। लेकिन जब धुरंधर पार्ट 2 आई तो भाई की फील्डिंग सेट हो गई, क्योंकि पार्ट 2 में लास्ट में जमील जमाली को सीक्रेट एजेंट दिखाया। अब तो खुद ही अपने लोगों से चुपके भागना पड़ेगा। अब नहीं बोल सकता वो प्राउडली कि मेरा कैरेक्टर यूज हुआ है। क्या ये क्या बकरा? ये देशभक्त है। आई लव इंडिया। ये अंधभक्त है। आई फॉलो इस्लाम। ये रिलीजियस बंदा है। आई फॉलो सनातन। ये अंधभक्त है। आई सपोर्ट कांग्रेस एंड TMC। भाई की पर्सनल चॉइस है। आई सपोर्ट BJP। फिर से